देखो, इस्लामिक लोग अगर ये चाहें कि हम पूरे संसार में इस्लाम फैला देंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। आप फैला सकते हो तो अपना हिंसा फैला सकते हो, आप इस्लाम नहीं फैला सकते। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से हिंदुत्व की बात चल रही है आज, इसी तरीके से जैसे मैं पहले बोल चुका, शैव की चली, वैष्णव की चली, सब लोग फैलाना चाह रहे थे, क्या फैला पाए? और तो और जहाँ तक मैंने सुना है, जो समझा है, कई जगह मेरा एक मौलाना जुरीद्दीन साहब हमारे पास बहुत आते थे, हमारी जामा मस्जिद में हमारी तकरीर तक करवाई गई थी, तो मैंने तो वहाँ आके स्पष्ट बोला था। मैं वहाँ लाल मंदिर पे था दिल्ली में, तो मौलाना जुरीद्दीन साहब मेरे पास बैठते थे। तो इस्लामिक लोग, हिंदुज़्म वाले लोग, जैनिज़्म वाले लोग, सभी लोग फ़िरकों में, पंथों में, संप्रदायों में बटे हुए हैं। तो आप किस आइडियोलॉजी को सेट करना चाहते हैं? अगर आप इस्लामिक राष्ट्र बना रहे हैं तो सिया वाला कि सुन्नी वाला? अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं तो आप वैष्णव वाला कि शैव वाला? तो आप जैन बनाना चाह रहे हैं कि बुद्धिस्तान बनाना चाह रहे हैं कि खालिस्तान बनाना चाह रहे हैं? आप बटेंगे और क्या होगा? तो मैं ये कहता हूँ जोड़ने की बात हो। हिंदू राष्ट्र बनाने, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात जो लोग कर रहे हैं, इस विचार को आप किस तरह से देखते हैं? मैं ये कहता हूँ कि आप बना रहे हैं, मैं ना उसका विरोध कर रहा हूँ ना सपोर्ट कर रहा हूँ, बस उसमें ये होना चाहिए, उसमें जैनियों का क्या होगा, बौद्धों का क्या होगा, शैव परंपरा होगी, वैष्णव परंपरा होगी, कौन सी परंपरा होगी? हम सनातन की मूल धाराएं हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, वैष्णव हैं, शैव हैं। पहले 4 थी, अब 5 हो गए। ऑलमोस्ट अगर हम माने तो जितने भी आज मुसलमान हैं वो सब पहले कहीं ना कहीं एक दूसरी परंपरा में जीते थे आसपास के। या देखा जाए तो अगर हम ये कहते हैं मनु की सब संतान है, अगर हम ये मानते हैं कि मनु से ही सृष्टि का संचालन हुआ है, जब मनु की सब संतान है, अगर वो मानते हैं कि एडम के संतान है, आदम के संतान है, क्योंकि अलग अलग एडम कहा जाता है, कहीं आदम कहा जाता है, तो अपन बात करते हैं हिंदू राष्ट्र पे, तो मैं ये कहूँगा हिंदू राष्ट्र बनने से अगर खालिस्तान नहीं बनता है, अगर जो एक वर्ग संप्रदाय जो बौद्ध जाति जो बौद्ध से जुड़ती जा रही है वो नहीं बनता है। आज आप भीमराव अम्बेडकर जी की देखिए कि ग्वालियर में बहुत बड़ा, मैंने एक न्यूज़ देखी, उसमें कह रहे हैं कि हम नहीं लगने देंगे तुम्हारे, तो ऐसी घृणापूर्ण बातें नहीं होनी चाहिए। तो पहले अपन एक हो जाओ, उसके बाद जो बनाना सो बनाइए भैया, पहले एक हो जाओ। सभी जातियों को एक समान, एक दर्जा भारत में मिलना चाहिए, क्योंकि जितना मैंने यहाँ देखा है, नीच ऊंच को देखा है। ये कड़वी हकीकत है, स्वीकार करो ना करो, जो है सो है।